Hello students, this is Navneet Kaur and welcome to Navneet Classes. Today we are going to start our question number 1 of exercise 14.1 for class 8th. So, what is in this question? Find the common factors. फैक्टर्स निकालने हमने समझ लिए थे. अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स, हमें कितने टर्म्स गिवन है, यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन है. आपको 3 भी गिवन हो सकते हैं और 4 भी गिवन हो सकती हैं. तो हमें यहाँ पे 2 टर्म्स गिवन है, तो हमने इसमें से क्या क्या कॉमन है वो पिक आउट करना है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म लेंगे और इसके फैक्टर्स बनाएंगे. फर्स्ट टर्म है 12x. अब 12 के फैक्टर प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3. 2 2 is 4, 4 3 is 12. बन गया 12. x कितनी है? 1 टाइम है, सो यहाँ पे x 1 टाइम मेंशन कर देंगे. ओके. 36 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. 2 3 दा 6, 6 2 का 12, 12 3 is 36. ओके. सो यहाँ पे अब कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल हम मेंशन नहीं करेंगे. तो अब हमने क्या निकालने हैं? इसके कॉमन फैक्टर्स. अब इन दोनों में कॉमन होने चाहिए, तो यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है जी. तो यहाँ पे हमने एक 2 लिख लिया. ओके. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 आ गया. यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये एक 2 आ गया. ओके. यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है. सो हमारे कॉमन इतने ही आए हैं. सो इसको अब सिंप्लीफाई कर दो. 2 3 is 6, 6 2 is 12. 12 is our answer. Clear? Coming to second part, 2y 22xy. तो सबसे पहली टर्म है 2y. 2 इज ए प्राइम नंबर, सो इसका फैक्टर 2 ही आएगा, ठीक है जी. y 1 टाइम लिखा है, तो y भी 1 टाइम ही हम लिखेंगे. नेक्स्ट है 22xy. 22 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 2 मल्टीप्लाई 11, 2 11 is 22. x कितनी बार है? 1 टाइम. y कितनी बार मेंशन है? 1 टाइम. सो इन दोनों को हम एक एक टाइम लिख लेंगे. क्लियर? नाउ अब इसमें से क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आ गया. यहाँ पे y मेंशन है, यहाँ पे भी y मेंशन है. ओके. सो हमारा आंसर क्या आ गया? 2y. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट. 14pq. 14 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 is 14. p और q कितनी बार है? ओनली 1 टाइम, सो हम इनको 1 टाइम मेंशन कर देंगे. ओके. नेक्स्ट क्या है? 28 p स्क्वायर q स्क्वायर. 28 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 is 4, 4 7 is 28. p कितनी बार है? 2 टाइम्स एंड q भी 2 टाइम, तो हम इन दोनों को 2 टाइम मेंशन कर देंगे. q. ओके. नाउ कॉमन फैक्टर. यहाँ पे क्या है? 2. यहाँ पे 2 है, यस, ये रहा, तो हमें एक फैक्टर मिल गया हमारा 2. यहाँ पे 7 मेंशन है, तो यहाँ पे है, यस, तो नेक्स्ट फैक्टर क्या आ गया? 7. क्लियर? यहाँ पे 1 टाइम p है, 1 टाइम q है, तो यहाँ पे भी 1 टाइम p और 1 टाइम q है, यस, तो हमें p और q 1 टाइम मिल गए हैं. सो मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q. तो अब हमारा आंसर क्या आ गया? 2 7 is 14 p q. क्लियर स्टूडेंट्स? तो पार्ट 4, 2x 3x स्क्वायर 4. यहाँ पे हमें कितनी टर्म्स गिवन है? 3 टर्म्स. अब 3 टर्म्स गिवन है, इन तीनों में ही हमें कॉमन ढूंढनी है. जो तीनों में कॉमन होंगे वही हमारे कॉमन फैक्टर आएंगे. तो सबसे पहले है 2x. 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई x कितनी बार है? 1 टाइम, तो x हम 1 टाइम मेंशन कर देंगे. नेक्स्ट है 3x स्क्वायर. 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, सो ऐसे ही आ गया. x स्क्वायर, x के कितने हैं? 2, तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स x मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है 4 इज अ कांस्टेंट टर्म. इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2 2 is 4. कोई वेरिएबल नहीं है, तो वी विल नॉट मेंशन एनी वेरिएबल.
ओके, सो कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों में से कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे है तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, पर यहाँ पे नहीं है, तो अब तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या आंसर 0 आएगा? नो, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, हम लिखते नहीं है, बट 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट, 6ABC। तो यहाँ पे है 6ABC। 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 3 is 6। ABC तीनों 1 टाइम मेंशन है, तो 1 टाइम तीनों हम लिख लेंगे। नेक्स्ट है 24AB स्क्वायर। ठीक है जी, 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24। A कितनी टाइम मेंशन है? 1 टाइम, और B 2 टाइम्स, B स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 12A स्क्वायर B। 12 के फैक्टर 2 2 is 4, 4 3 is 12। A कितनी टाइम है? 2 टाइम्स, एंड B 1 टाइम। ओके जी, नाउ लेट्स फाइंड आउट इट्स कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है जी, 2 2 2, तो एक 2 आ गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 3 3, 3 आ गया। ठीक है, 1 टाइम ही लिखना है हमें, जो भी कॉमन है इसमें से। A B B B, A भी है, A और B दोनों हमको मिल गए, A B। C इसमें है, इस टर्म में नहीं है, इस टर्म में भी नहीं है, सो हमारा ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। 2 3 is 6, A B 6, 16x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 32x। 3 टर्म्स है, लेट्स डू इट्स फैक्टराइजेशन। 16 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16। x कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो हम x को 3 टाइम्स मेंशन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है माइनस 4x स्क्वायर। अब माइनस 1, एक तो ये फैक्टर आ गया माइनस का। 4 के फैक्टर्स 2 × 2 x स्क्वायर, 2 टाइम्स x है, तो x 2 टाइम्स मेंशन कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट है 32x। 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, 16 2 is 32। ठीक है जी, 5 टाइम्स 2 आ गया। x कितनी बार है? 1 टाइम, तो x को 1 टाइम मेंशन करेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स फाइंड आउट इट्स कॉमन फैक्टर्स। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, एक 2 आ गया। ठीक है जी, अनदर 2, एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पे 2 है, एक और 2 आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे नहीं है, सो अब और कोई 2 नहीं हम ले सकते। ठीक है जी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, पर यहाँ पे नहीं है, तीनों में होना चाहिए। x यहाँ पे है, x यहाँ पे भी है, एक x यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी x अनदर है, यहाँ पे भी एक और x है, बट यहाँ पे नहीं है। अगर तीनों में कॉमन है वही कॉमन फैक्टर आएगा, तो अब और कोई तीनों में कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 2 2 is 4x। ओके, नाउ लेट्स डू 7th पार्ट। 10pq, 20q r, 30rp। 10pq, 10pq, 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 5 से 10, pq, p कितनी बार है? 1 टाइम। ओके, 20 qr, 20 के फैक्टर्स 2 2 is 4, 4 5 is 20। ओके, qr कितनी टाइम है? 1 टाइम, तो q को 1 टाइम लिख दो, r को 1 टाइम लिख दो। ठीक है, लास्ट टर्म है 30rp। 30, 2 3 is 6, 6 5 is 30, बन गया ना? 2 3 is 6, 6 5 is 30, 30rp। rp कितने टाइम है? 1 टाइम, तो 1 टाइम लिख दो। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है,
तीनों आगे 2, तो हम एक बार 2 लिखेंगे। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। ठीक है जी, हमें एक फैक्टर हमारा क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर 5। अब यहाँ पे p है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो हम नहीं ले सकते। q यहाँ पे है बट इधर नहीं है, थर्ड टर्म में नहीं है। सो हमारा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या आंसर आ गया, 2 5 10। लेट्स डू लास्ट पार्ट। यहाँ पे भी हमें 3 टर्म्स गिवन है। ठीक है जी, सबसे पहली टर्म कौन सी है, 3x² y³ 3 का फैक्टर 3, प्राइम नंबर है। x कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो x को 2 टाइम मेंशन करो, y 3 टाइम मेंशन है। ओके जी, नेक्स्ट 10x³ y²। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 5 10, x³ x कितने टाइम है, 3 टाइम्स, x मल्टीप्लाई x 3 टाइम मेंशन कर दिया। y² y कितने टाइम है, 2 टाइम्स। ठीक है जी, लास्ट टर्म 6x² y² z। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 6। ओके, x कितने टाइम है, 2 टाइम्स, 2 टाइम मेंशन करो, y ऑल्सो 2 टाइम्स, z only 1 टाइम। Now let's find out its common factors। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है नहीं, यहाँ पे है, तो 3 तो हम नहीं ले सकते। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एक x आ गया। ओके, x एक और है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, एक और x आ जाएगा, x मल्टीप्लाई x। क्लियर, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y मेंशन है, यहाँ पे भी इस टर्म में भी है y, तो तीनों टर्म में y है, तो एक y आ जाएगा। यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y है, इस टर्म में भी y है, तो तीनों में एक और y है, एक और y कॉमन निकल रहा है, y। यहाँ पे y बच गया, बट y यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो कोई कॉमन फैक्टर और नहीं आ रहा, तो x मल्टीप्लाई x क्या होगा, 2x। नो, वो एडिशन में होता है, x जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर ऊपर आ जाती है। x कितने हो गए, 2 टाइम्स, तो x²। क्लियर, y मल्टीप्लाई y y²।